हेलो एवरीवन, मैं आशीष तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एम्स मिशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट बहुपद पॉलिनोमियल्स का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बहुपद क्या है, बहुपद के मानक रूप, बहुपदों के घातांक एवं बहुपदों का वर्गीकरण का अध्ययन कर चुके हैं। आज के हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो बहुपदों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे उनका गुणा किया जाता है तथा बहुपदों का भागफल कैसे ज्ञात करते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुपदों को जोड़ना। अगर जैसे हमारे पास दो बहुपद है, जैसे x+3 व x+4 को जोड़िए। ऐसा क्वेश्चन हमको दिया है कि दो बहुपद है x+3 व x+4। अब दोनों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे x+3 प्लस इस बहुपद में इस बहुपद को जोड़ना है, तो इसको लिख देंगे x+4। अब जोड़ने से पहले ध्यान देंगे, ऐसे 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे जोड़ना रहता है। हम सिर्फ पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो चर संख्या को चर से, अचर को अचर से। यहाँ पर चर यहाँ लिखा है x, यहाँ पर लिखा है x, तो दोनों को हम पास में लिख लेंगे x+x। फिर प्लस, अब अचर को लिख लेंगे, यहाँ पर अचर लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4, तो 3+4। अब गुणांक देखते हैं, यहाँ x का गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ पर भी कितना है, 1 है, और दोनों जो है सेम चिन्ह है, समान चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। x+x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x1, यहाँ पर भी 1 है तो 1+1 क्या हो जाएगा, 2। फिर प्लस 3+4 करेंगे तो हो जाएगा 7। यही इस प्रकार हम दो बहुपदों को जोड़ सकते हैं। एक अन्य एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा गया 2x² प्लस 5x प्लस 8 व x² प्लस 7x प्लस 9 को जोड़िए। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दिया हुआ है कि दो बहुपदों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे? तो लिख देंगे ये 2x² प्लस 5x प्लस 8 प्लस इसको लिख देंगे x² प्लस 7x प्लस 9। फिर से वही काम, जो समान घात वाला चर राशि है उसको एक जगह लिख देंगे। यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 2 है, तो दोनों को एक जगह लिख देते हैं, पास में लिख देते हैं। 2x² प्लस x², इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। दूसरा देखते हैं, यहाँ लिखा है 5x, यहाँ लिखा है 7x, इस दोनों को हम पास में लिख देते हैं, 5x प्लस 7x। फिर अचर राशि कौन सा है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है। अब देखते हैं कि दोनों का चिन्ह जो है समान है, तो गुणांकों को जोड़ना रहता है। यहाँ पर गुणांक लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 1, तो 2 और 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 3, तो जाएगा 3x² प्लस 5x प्लस 7x। फिर से दोनों का चिन्ह जो है समान है, तो गुणांकों को जोड़ना है। गुणांक यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है 7, तो 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12 है x, और 8 प्लस 9 को यदि हम जोड़े कितना जाएगा, 17। यही हमारे जो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है दो बहुपदों को जोड़ना, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे दो बहुपदों को कैसे घटाया जाता है, बहुपदों को घटाना। जैसे क्वेश्चन दे दिया, 2x² माइनस 7x प्लस 17 में से x² प्लस 5x माइनस 8 को घटाइए। ऐसा एक हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, इस बहुपद में से इस बहुपद को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? लिख देंगे सॉल्व 2x² माइनस 7x प्लस 17, घटाना है तो ऋण चिन्ह लगाएंगे, और फिर दूसरा जो बहुपद है उसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्या लिखेंगे? माइनस, ब्रैकेट के अंदर दूसरा जो बहुपद है उसके मान को लिखेंगे, x² प्लस 5x माइनस 8। आगे
2x² माइनस 7x प्लस 17। अब हमको माइनस का इस ब्रैकेट के अंदर जो है गुना करना है। ध्यान देना है कि जैसे ही हम माइनस का गुना करते हैं तो जो संख्या लिखा हुआ है, चाहे वो चार हो चाहे अचार हो, उसके चिन्ह जो है बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर प्लस लिखा है तो माइनस और माइनस लिखा है तो प्लस। कब ऐसा होगा? जब हम माइनस का गुना करेंगे तब। यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस x², यहाँ प्लस लिखा है तो माइनस हो जाएगा 5x। अब यहाँ माइनस है और माइनस का गुना कर रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, ऐसा बोला था। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। फिर से वही काम जो यहाँ पर किए थे कि चर राशि को, जो समान घात वाला जो चर राशि है उसको हम एक जगह रख लेंगे उनके चिन्ह सहित। यहाँ पर x की घात 2 वाला संख्या एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। यहाँ पर इसका जो साइन है, चिन्ह है, वो माइनस में है तो लिख देंगे हम माइनस x²। और फिर x घात 1 वाले को यहाँ पर लिखा है माइनस 7x, यहाँ लिखा है माइनस 5x। तो हो जाएगा आपका प्लस तो लिख लेंगे हम, माइनस 7x माइनस 5x। अब अचर वाले को यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? अचर 17, यहाँ कितना लिखा है? 8। इन दोनों को हम जो है ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। आगे देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस x², एक प्लस में है और एक माइनस में है। चिन्ह क्या है? अलग अलग है। हम लोग पढ़े हैं अगर समान चिन्ह रहता है, प्लस प्लस रहता है तो क्या हो जाता है? अगर दोनों प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो प्लस होगा। लेकिन चिन्ह जो है क्या होता है? माइनस होता है। लेकिन अगर एक प्लस है एक माइनस है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और चिन्ह हमेशा बड़े संख्या का होता है। दूसरा, यदि पहला जो है माइनस है और दूसरा जो है प्लस है और दोनों को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चिन्ह फिर से बड़े संख्या का रहेगा। जो भी बड़ा संख्या रहेगा, अगर ऋण चिन्ह जो ऋण संख्या वाला जो बड़ा है तो ऋण चिन्ह रहेगा, धन वाला बड़ा रहेगा तो धन वाला रहेगा। लेकिन चिन्ह विपरीत है तो क्या हो जाएगा? घटेगा, और समान है तो जुड़ेगा। ये हमको ध्यान रखना है। लेकिन ऋण ऋण रहेगा तो जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह जो है ऋण ही रहेगा। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 2 जो है प्लस में है और यहाँ पर x का जो गुणांक है 1 वो माइनस में है, तो चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 में 1 गिरा देंगे तो x²। अब यहाँ देखते हैं माइनस 7x माइनस 5x, दोनों क्या है? माइनस माइनस में है। अब बताया हूँ कि माइनस माइनस में है तो जुड़ता है, तो जुड़ जाएगा 7 और 5 12। लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? माइनस का ही रहेगा। तो ये हो जाएगा माइनस 12x प्लस 17 और 8 पे दी हम जोड़े तो ये हो जाएगा 25। ये हमारा दो बहुपदों को जो घटाना था उसका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर हम जैसे जो बच्चे होते हैं वो गलती यहीं पर करते हैं कि कैसे घटाना रहता है करके। तो हमको ये जो चार्ट जो हम संक्रिया देख रहे हैं उनको हमको दिमाग में रखना है। समान चिन्ह तो जुड़ता है और विपरीत चिन्ह रहता है तो घटता है। अब हम देखते हैं बहुपदों का कैसे गुना करते हैं। इसमें एक सवाल लिखा है x + 5 में x - 7 का गुना कीजिए। इस बहुपद में इस बहुपद का गुना करना है। हम सॉल्व करते हैं। पहले लिख देंगे पहले बहुपद को। ये कौन से लिखा है? x + 5। अब इसमें गुना करना है। इसका गुना करना है x - 7 का। तो यहाँ हमको ध्यान देना है कि x यहाँ पर पहला बहुपद हमारा है x + 5। तो x का गुना हम इन दोनों से करेंगे, फिर प्लस करेंगे और फिर 5 का गुना जो है इन दोनों से करेंगे। तो x इंटू यहाँ कौन सा लिखा है? x - 7, फिर प्लस यहाँ पर क्या लिखा है? 5। तो 5 का गुना जो है x - 7 से करेंगे। मतलब x का गुना भी इस बहुपद से करेंगे और 5 का गुना भी x - 7 से करेंगे। तो आगे देखते हैं कि पहले x का गुना किससे करना है? x के साथ, x इंटू x। अब हम 9th में पढ़े हैं कि
से दो संख्या है उसका क्या करना है, गुना करना है। तो गुना कैसे करते हैं, तो गुना करने के लिए घातांक का नियम पढ़े हैं कि यदि आधार समान हो तो घातांक क्या जाता है, जुड़ जाता है। यहाँ पर x की घात कुछ नहीं मतलब कितना है, 1 है। यहाँ पर x की घात कुछ नहीं मतलब कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, नियम पढ़े थे, यदि a की घात m हो गुना a की घात n हो, आधार समान हो तो घातांक क्या जाता है, जुड़ जाता है। यहाँ पर पहले तो ये लिखा हुआ था, x लिखा था, x का गुना x के साथ दिख नहीं रहा है, लेकिन समझना है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो दोनों का आधार x है। अब आधार समान घातांक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 1 + 1 करेंगे, 1 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब x और x का गुना करना है तो क्या होता है, x²। कई बच्चे लोग क्या करते हैं कि x × x का गुना कर दिए तो 2x ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, x + x को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये जो है गलत है। x का गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x² आएगा। लेकिन अगर x जुड़ा हुआ है तो क्या जाएगा, 2x। यहाँ पर गुणांक जुड़ता है, जोड़ना रहता है तो गुणांक जो है जुड़ता है, लेकिन जब गुना करना रहता है तो घातांक जो है जुड़ता है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। तो x का यहाँ पर गुना करना है तो क्या हो जाएगा, घातांक जुड़ जाएगा, 1 हो जाएगा 2। फिर माइनस x और 7 का इंटू करना है। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना लिखा है, 1। तो गुणांकों का आपस में गुना हो जाएगा। तो 7 और 1 का गुना करेंगे क्या जाएगा, 7। फिर जो चर राशि है उसको लिख देंगे। सपोज यहाँ पर ऐसा 2x रहता और यहाँ पर लिखा रहता 7, तो गुणांकों का गुना करते, ऐसे 7 दूनी 14, x ऐसा रहता। फिलहाल अभी हमारा यहाँ पर x गुणांक कितना है, 1 है। तो 1 और 7 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 7। फिर चर राशि को लिख देंगे। फिर प्लस, फिर वैसे यहाँ पर 5, यहाँ x गुणांक कितना है, 1 है। तो चर का हमको ध्यान रखना है, चर का गुना चर से, अचर का गुना अचर से। यहाँ पर अचर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 5 × 1 करेंगे तो 5x। फिर माइनस यहाँ 5 और 7 का इंटू करेंगे, माइनस से आया, प्लस और माइनस का गुना क्या गया, माइनस। फिर 5 × 7 करेंगे तो आ जाएगा ये 35। फिर आगे जैसे हम लोग पढ़े थे कि अगर दो बहुपदों को जोड़ना रहता है तो समान घात वालों को पास में रखते हैं। यहाँ पर पहले से पास में है तो x² अकेला है तो x² हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखते हैं कि 7x का जो चिन्ह है वो माइनस है, 5x का चिन्ह जो है वो प्लस है। तो चिन्ह अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटेगा तो बड़े संख्या में छोटे संख्या को घटाएंगे। यहाँ 7 है, यहाँ कितना लिखा हुआ है, 5। तो 7 में 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और जो चर राशि है उसको लिख देंगे 2x। अब सवाल यह है कि चिन्ह अलग अलग है तो घटता है, तो घटता है तो घटा दिए। अब चिन्ह क्या रहेगा, तो चिन्ह हमेशा बड़े संख्या का रहता है। 7 और 5 में बड़ा कौन है, 7 है। तो 7 का चिन्ह कौन सा है, यहाँ पर माइनस है। तो क्या लिखाएगा यहाँ पर माइनस, और -35 अकेला है तो वैसी का वैसी रहेगा। यही हमारा क्या हो गया, ये दो बहुपदों को जो गुना किए हैं उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं, इसी में दो बहुपदों का गुना कैसे जाता है। ये जो है द्विघाती बहुपद है तो इसको कैसे गुना करते हैं उसको देखते हैं। लिख लेंगे x² + 2x - 3 × x² + x - 2। पहले x² का गुना जो है इन तीनों के साथ होगा, फिर 2x का गुना इन तीनों के साथ हो जाएगा, फिर -3 का गुना इन तीनों के साथ होगा। तो बारी बारी से सभी का गुना करेंगे। पहले x² का गुना इन तीनों से हो जाएगा, x² × x² + x - 2। फिर प्लस यहाँ लिखा है 2x, फिर इसको लिख देंगे x² + x - 2। और फिर -3x² + x - 2। ये सब जो है गुणा का चिन्ह है। आगे अब इस x² का गुना तीनों से करना है तो देखते हैं x² × x²। ये दोनों चर राशि का आपस में गुना करना है। तो घातांक का नियम से पढ़े हैं, a की घात m गुना a की घात n। आधार समान हो तो घातांक क्या जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ x है, यहाँ पर x है, मतलब आधार क्या है, समान है, घातांक जुड़ जाएगा। 2 धन 2, x 2 धन 2। तो x की घात कितना हो जाएगा, 4। x² गुना करेंगे तो x⁴ कितना हो जाएगा, 4।
प्लस अब एक्स स्क्वायर गुना किससे कहाँ करना है, एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ पर घात कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 1, घातांक समान है तो आधार का जाएगा जुड़ जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो x टू द पावर 3। फिर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का गुना किससे करना है, 2 से करना है। तो मैं बताया कि यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 4 का गुना 4 से, 4 का गुना 4 से, एक्स स्क्वायर में भी कुछ नहीं दिख रहा है तो गुणांक कितना है इसका, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो हम क्या करेंगे, अचर का गुना करेंगे, 2 और 1 का गुना करेंगे तो 2 और एक्स स्क्वायर अकेला है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x²। इसी प्रकार हम 2x का गुना जो है इन तीनों से करेंगे। 2x का यहाँ देखते हैं ये 2x इंटू क्या हो जाएगा x²। यहाँ ध्यान देना है कि मैं बताया हूँ कि 4 का गुना 4 से, अचर का गुना अचर से। यहाँ पर अचर है हमारा 2, यहाँ x² में कुछ भी नहीं दिख रहा है तो गुणांक किसका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, कुछ नहीं है तो हम अचर का गुना अचर के साथ करेंगे। 2 और 1 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब चर का गुना होगा, इन दोनों चर का आपस में गुना होगा। यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है मतलब कितना है 1 है, तो आधार समान है तो घातांक कहा जाता है जुड़ जाता है किसमें, चरों में। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ कितना है 2 है, तो दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर 3। फिर प्लस, यहाँ भी प्लस है, गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 2x इंटू एक्स, 2x का गुना किसमें करना है, x के साथ, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर 1 है। 4 का गुना 4 के साथ, अचर का गुना अचर के साथ, यहाँ अचर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 एकम 2 हो गया। अब यहाँ पर चर गुना करना है, यहाँ घात 1 यहाँ घात 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो जाएगा 2x²। अब फिर प्लस है, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 2x का गुना करना है, 2x इंटू 2, तो यहाँ अचर जो है 2 है, यहाँ 2 है तो 2 दूनी 4 और 4 राशि तो एक ही है, एक सही है तो x का x लिख देंगे। इस प्रकार ये 2x का गुना तीनों के साथ हो गया। अब ये -3 का गुना जो है तीनों साथ गुना करना है। कैसे गुना करना है मैं बता चुका हूँ। तो 3x² का गुना करेंगे तो 3x² -3 और x गुना करेंगे तो -3x। ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस का गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस माइनस को जब हम जोड़ते हैं तो प्लस होता है, लेकिन चिन्ह जो है माइनस, यहाँ पर गुना करना है तो माइनस माइनस गुना करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6 हो जाएगा। आगे का काम कि जो चर राशि है वो समान घात वाले को एक जगह लिखना है। यहाँ देखते हैं x की घात 4 अकेला है तो जैसा है वैसी का वैसी हम लिख देंगे। अब x की घात 3 वाले को देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा है, तो एक तो यहाँ लिखा है, एक तो यहाँ लिखा है, ये दोनों को हम एक जगह लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारा x की घात 3 प्लस 2x की घात 3। अब हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ लिखा है -2x² और यहाँ लिखा है +2x²। दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है और समान है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल। अब बचा क्या, यहाँ पर -3x² वाला अकेला है तो वैसी का वैसी हम रख देंगे। अब x वाले को देखते हैं कि कहाँ कहाँ लिखा है, तो एक तो यहाँ लिखा है और एक तो यहाँ लिखा है। दोनों का चिन्ह जो है समान है, माइनस है तो बाहर निकाल देंगे, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो फिर संख्या को लिख देंगे 4x + 3x। अब अचर वाला देखते हैं तो अचर सिर्फ एक ही है, 6 बस है तो +6। आगे हो जाएगा हमारा x⁴ तो अकेला है। अब यहाँ पर दोनों को हम कोष्टक में से बंद कर सकते हैं। इसका गुणांक 1 लिखा है, इसका गुणांक 2 लिखा है, चिन्ह दोनों का समान है, प्लस प्लस है तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, ये जाएगा 3x⁻³ माइनस x² तो अकेला है तो -3x², फिर -4x + 3x प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 4 और 3 होंगे कितना आएगा 7, तो ये हो जाएगा -7x + 6। अब ये पूरा हल जो है हो गया। तो ये जो है इस प्रकार दो बहुपदों का जो द्विघाती बहुपद है उसका गुणा कैसे करना है इसका हम अध्ययन किए। आगे हम ये देखेंगे कि दो बहुपदों का
भागफल कैसे ज्ञात किया जाता है, दो बहुपदों को कैसे हम भाग करते हैं। तो बहुपदों को भाग करने की दो विधियां होती है। पहला होती है गुणनखंडन करके भाग देना और दूसरा होता है दीर्घभाजन विधि के द्वारा। तो पहले हम पढ़ते हैं गुणनखंडन जो है करके बहुपदों को कैसे भाग देते हैं। यहाँ पर एक हमारा एग्जांपल है कि 4x टू द पावर 4 प्लस 12x टू द पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर का गुणनखंडन करके 4x स्क्वायर से भाग दीजिए। इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं बहुपद को। पहला बहुपद लिखा है 4x टू द पावर 4 प्लस 12x टू द पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर। अब इस बहुपद में इसका क्या करना है, हमको भाग करना है। तो भाग तो बटे लिख देंगे, है ना, और 4x स्क्वायर लिख देंगे। अब हमारा क्वेश्चन बोलता है गुणनखंडन करके, मतलब हम ये देखेंगे कि अंश व हर में समान जो घात है या समान पद जो है कौन सा हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं x की घात 2 है, यहाँ x की घात 4 है, मतलब x की घात 2 तो हमको मिलेगा ही। यहाँ पर x की घात 3 है, मतलब x की घात 2 मिलेगा ही। और यहाँ पर आगे x की घात 2 है। तो इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं, जैसे अलग अलग कर लेते हैं। x की घात 4 है, इसको हम ऐसे सकते हैं x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 12 है, x की घात 3 है, इसको ऐसे सकते हैं 3 है तो 2 और 1 में बांट देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और 1 कितना जाएगा 3, x की घात 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस 8x स्क्वायर आगे अपॉन 4x स्क्वायर। अच्छा, इसको इस रूप में क्यों लिखे, क्योंकि हमारा जो हर है उसमें चर राशि की घात कितना था, 2 था। तो इस कारण हम समान गुणनखंड प्राप्त करने के लिए इसको आपस में बांट दिए। आगे ये 4x स्क्वायर, जैसे हम लोग अंकगणित में पढ़े थे कि 5/7 प्लस 1/7 ऐसा लिखा है। इन जो है भिन्नात्मक संख्याओं को, परमी संख्या को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने का नियम क्या था, तो सबसे पहले हम हर को देखते थे। अगर हर क्या है, समान है, तो अंश क्या जाता था, जुड़ जाता था। यहाँ पर 7 मतलब हर क्या है, समान है, तो अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अंश यहाँ 5 लिखा है, यहाँ लिखा है 1 और दोनों का जो हर है वो समान हो जाएगा, क्या जाएगा 7। तो ये 5/7 प्लस 1/7 का जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि हर समान था तो अंश क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो इसका उल्टा भी सही होगा ऐसे, मतलब ये 7 जो है 5 का भी है और 1 का भी है। जो 7 जो है वो 5 का भी है और 1 का भी है, हर जो है। इसका मतलब ये सेम यहाँ पर भी लागू होगा। जो अंकगणित में जो नियम लागू हुआ था, ये बीजगणित में भी वही नियम लागू होगा। मतलब ये जो 4x स्क्वायर है वो इस पद का भी है, इस पद का भी है और इस पद का भी है। तो सबको हम अलग अलग कर देते हैं। 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, x घात 1 लिखा है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। गुणनखंडन कर दिया, अलग अलग भागों में हम उसका कर दिए, तोड़ दिए, खंड खंड कर दिए। आगे अब जो कटता है उसको हम कटा देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ 4 लिखा है, ये 4 कैंसिल हो गया। यहाँ x स्क्वायर लिखा है, यहाँ भी x स्क्वायर लिखा है, तो कैंसिल। यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर, फिर ये कटा देंगे। 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 4 1 4, 7 या 12। यहाँ x स्क्वायर कट जाएगा, फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो बचा क्या, यहाँ बचा हमारा x स्क्वायर, यहाँ पर 3 और यहाँ पर x, तो हो जाएगा 3x प्लस यहाँ पर 6/2। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस बहुपद में यदि 4x स्क्वायर का भाग कर दिया जाए, जो भागफल प्राप्त होगा गुणनखंडन विधि के द्वारा, तो ये प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब दूसरा हम पढ़ेंगे दीर्घभाजन विधि द्वारा दो बहुपदों का भाग किस प्रकार किया जाता है। दीर्घभाजन विधि द्वारा हमारे पास एक सवाल है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को x माइनस 2 से भाग दीजिए। इस बहुपद में इस बहुपद का भाग करना है।
अब हम पढ़े हैं कि भाग करने की दो विधियां होती है। एक होता है गुणन खंडन करके भाग दे सकते हैं और दूसरा होता है दीर्घभाजन विधि के द्वारा भाग दे सकते हैं। तो क्या इस सवाल को हम इस विधि के द्वारा बना सकते हैं? देखते हैं। यहाँ मैं देता हूँ 2x² प्लस 5x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। अब गुणन खंडन विधि के द्वारा हमको बनाना है, भाग देना है इसको, तो हमको समान गुणनखंड चाहिए। अंश व हर में समान गुणनखंड जो है चाहिए। यहाँ पर देख रहे थे कि जो पहला पद था x की घात 4, उसमें एक जो हर वाला जो घात था x की घात 2, इसमें भी हमको प्राप्त हो रहा है। दूसरा जो पद था 12 है ना, x की घात 3, उसमें भी जो हर वाला जो पद था x की घात 2, इसमें भी हमको मिल रहा है। तीसरा जो पद था 8x², उसमें भी हमको हर वाला जो घात है x² वो प्राप्त हो रहा था। मतलब तीनों पदों में हमको समान गुणनखंड प्राप्त हो रहा था। लेकिन यहाँ पर पहले में तो मिल रहा है, पहले पद में x² में x तो मिल जाएगा, इसमें भी x मिल जाएगा, लेकिन ये तीसरे पद में हमको x नहीं मिल रहा है। मतलब हम ये देखते हैं कि इन दोनों बहुपदों के अंश व हर में कोई समान गुणनखंड हम पहचान नहीं पा रहे हैं। कोई समान गुणनखंड नहीं है, न पहले पद में x माइनस 2 है, न दूसरे पद में भी नहीं है, न तीसरे पद में भी x माइनस 2 नहीं है। मतलब समान अंश व हर में समान गुणनखंड हम पहचान नहीं पा रहे हैं। इस कारण इस जो प्रश्न है इसको हम गुणन खंडन विधि से हल नहीं कर सकते। अब इस विधि से हल नहीं कर सकते हैं, अब ये सवाल है, समस्या है, तो समाधान भी रहेगा। तो समाधान क्या है? तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें दीर्घभाजन विधि का उपयोग करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं दीर्घभाजन विधि का? तो हम जैसे अंकगणित में पढ़े हैं, एक सवाल है 17 में 3 का भाग करना है। 17 भागी क्या है? 3। तो हम क्या लिखते हैं? पहले 17 और यहाँ पर 3। अब ये 17 जो है हमारा क्या है? भाज्य है, और 3 क्या है? भाजक है। अब 17 में 3 का भाग देना है, तो 3 का पहाड़ा हम इतने बार पढ़ते हैं कि 17 आए, और 17 नहीं आ रहा है तो 17 से कम आना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ते हैं, तो 3 5 6 15, और बच गया कितना? 17 में 15 करा देंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यहाँ पर 4 चीज है। जो 3 था है ना, जिसमें हम भाग दे रहे हैं, वो कहलाएगा हमारा भाजक। जिसमें भाग दिया जा रहा है वो कहलाता है हमारा भाज्य। जो उत्तर आया वो कहलाता है हमारा भागफल, और जो बच गया वो हमारा होता है शेषफल। ये हमारा शेषफल। ये हम अंकगणित में क्लास 3rd, 4th, 5th में हम पढ़े थे कि दो संख्याओं को आपस में कैसे भाग करना है। ये हमारा नीचे क्लास का था। अब हम हाई स्कूल में पहुंच गए हैं, तो हमको बहुपदों को क्या करना है? भाग देना है। कौन सी विधि के द्वारा? दीर्घभाजन विधि के द्वारा। जैसे हम अंकगणित में दो संख्याओं को भाग दिए थे, ठीक वैसे ही यहाँ पर हम बहुपदों को भाग देंगे। कौन सी विधि के द्वारा? दीर्घभाजन विधि के द्वारा। तो हम पहले बहुपद को लिख देते हैं 2x² प्लस 5x माइनस 3। इसको इससे भाग देना है x माइनस 2 से, तो x माइनस 2 लिख देते हैं। अब भाग देने हैं तो ध्यान देना है। मैं अभी थोड़ा से शॉर्टकट से बता रहा हूँ, फिर आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि कैसे जो है भाग देते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि जो भाज्य है उसमें जो चर राशि है उसका गुणांक कितना है। यहाँ पर गुणांक कितना है? 2 है। ध्यान देना है कितना गुणांक है यहाँ पर? गुणांक मतलब गुणा वाला राशि। तो x² में किसका गुणा हुआ है? 2 का, तो 2 यहाँ है। अब यहाँ देखेंगे जो भाजक है उसमें चर राशि का गुणांक कितना है? तो कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कितना है? 1 है। तो हम 1 में किसका गुणा करें कि 2 आना चाहिए। इसके गुणांक को हमको प्राप्त करना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर जैसे 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर भागफल का पहला पद जो चर राशि है वो क्या जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा।
अब देखते हैं यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या लिखा है x स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर x जो है 2 ठो है और यहाँ पर कितने ठो है, एक ही है, तो कितना कम पड़ गया, एक x जो है कम पड़ गया, तो यहाँ हम लिख देंगे x। तो ये हो गया हमारा भागफल, पहला वाला भागफल का हो गया। तो ये 2x है तो ये 2x का गुना हम इन दोनों से करेंगे, तो दो मतलब 2x इंटू x माइनस 2 करेंगे, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उस गुणनफल को हम यहाँ लिखेंगे। 2x और x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस हो गया है ना, 2x और 2x गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4x। अब ये जो गुणनफल प्राप्त हुआ है इसको हम यहाँ लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x। अब फिर क्या कर देना है, घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह जो है बदल जाएगा, यहाँ जो प्लस है वो माइनस, ये माइनस लिखा है वो क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर, यहाँ लिखा है माइनस 2x स्क्वायर, समान है लेकिन चिन्ह अलग अलग है तो ये कट जाएगा। अब ये 5x प्लस में है, प्लस 4x लिखा हुआ है, तो दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, 5 और 4 कितना जाएगा 9x। अब ये जो बचा यहाँ पर 3 माइनस 3 उसको हम लिख देंगे। आगे फिर देखते हैं, अब फिर से यहाँ पर जो चर राशि x है उसका गुणांक कितना लिखा है, यहाँ पर 9 लिखा है और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, तो 1 में किसका गुना करें तो 9 आना चाहिए, तो 9 का ही गुना कर देते हैं, तो 9 एकम 9, मतलब अगला पद हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर x एक ठो है, यहाँ पर भी एक ठो है, मतलब दोनों क्या है समान है। अब समान है तो हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब इस 9 का इंटू दोनों से करना है, मतलब 9 इंटू एक्स माइनस 2। अब जो इसका गुणनफल आएगा फिर यहाँ हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 9 और 1 का गुणा कर 9 और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 18। यहाँ लिख देंगे हम 9x माइनस 18। अब फिर से इसमें इसको क्या करना है घटाना है, तो ये प्लस है तो चिन्ह जो बदल जाएगा माइनस हो जाएगा, ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, दोनों सेम सेम है, चिन्ह अलग अलग है तो कट जाएगा। यहाँ माइनस लिखा है यहाँ प्लस लिखा है तो घट जाएगा, 18 में 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 15। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया भाजक हो गया और ये हमारा क्या हो गया भागफल, और ये हमारा क्या हो जाएगा शेषफल और ये क्या हो जाएगा भाज्य। क्वेश्चन में हमको पूछेगा कि इस बहुपद को इस बहुपद से भाग दिए हैं तो भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इस बहुपद को भाग दिए दूसरे बहुपद से तो भागफल हमको प्राप्त हो जाएगा 2x प्लस 9 और जो शेषफल प्राप्त होगा वो शेषफल हो जाएगा हमारा यहाँ जो लिखा है वो आ जाएगा 15 हो जाएगा। हम चेक कर सकते हैं जो हमारा उत्तर आया है वो सही है कि नहीं है, उसका जांच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा जो अंकगणित होता है उसमें उत्तर जांच करते हैं कि आता है कि नहीं आता है। जो 17 जो भाग जो किए हैं वो हमारा सही है कि नहीं है, तो क्या करते हैं उसके लिए एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणक भागफल धन शेषफल। यहाँ देखेंगे हमारा भाजक कितना है 3 है, भागफल कितना है 5 है और शेषफल कितना है 2। तो 3 5 6 15 और धन 2, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। मतलब हमारा जो भाज्य है वो कितना आ गया है 17। 17 आया है, चाहे इधर भी 17 लिख सकते हैं, इधर भी 17 लिख सकते हैं, यहाँ भी 17 लिख सकते हैं, मतलब दोनों पक्ष कैसा है समान है। मतलब हम जो भाग दिए हैं जो आंसर आया है भागफल और शेषफल वो हमारा क्या है सही है। ऐसे भी इनकी जो प्रश्न दिया हुआ है इसकी सत्यता की जांच जो है इस फार्मूला के द्वारा भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल के द्वारा जांच कर सकते हैं। अभी हम पढ़े कि दो बहुपदों को कैसे भाग देते हैं, कौन से विधि द्वारा, दीर्घभाजन विधि के द्वारा। तो दीर्घभाजन विधि के द्वारा दो बहुपदों को आपस में भाग देना है, तो भाग देने के लिए हमको
क्या क्या ध्यान देना आवश्यक है। तो पहला बात क्या है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा कि भाज्य एवं भाजक को उनकी घातों के आरोही क्रम में लिखेंगे। मतलब जो अगर हमको अगर ऐसा दे दिया है 3x² प्लस 2x पावर 4 प्लस 5x प्लस 7 ऐसा दे दिया, तो हम इसको पहले हम अवरोही क्रम में जमाएंगे। कोई भी बहुपद रहेगा, चाहे वो भाज्य का रहे चाहे वो भाजक का रहे, पहले हम उसको अवरोही क्रम में अर्थात घटते हुए क्रम में उसको जमाएंगे। यहाँ पर लिखा है 2x का पावर 4, इसको हम पहले लिखेंगे 2x का पावर 4 प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 7। मतलब भाग देने से पहले हमें भाज्य एवं भाजक के जो घातांक है उनको हम और अवरोही क्रम में अर्थात घटते क्रम में पहले व्यवस्थित करेंगे। अगर हम व्यवस्थित नहीं करेंगे तो हमको भाग देने में बहुत ही ज्यादा परेशानी आएगी। तो इस बात को हमको ध्यान देना है। दूसरा, हमको भागफल का प्रथम पद जो है प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो दूसरा स्टेप है भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देंगे। इस प्रश्न में देखते हैं, ये हमारा क्या है, भाज्य है, ये हमारा भाज्य है और ये हमारा भाजक है। तो भागफल का पहला पद जो है प्राप्त करना है, जैसे यहाँ पर हमारा भाग दिए हैं तो पहला पद जो है प्राप्त हुआ है 2x। तो कैसे जानेंगे कि 2x आएगा करके, तो एक अन्य विधि से इसमें बोल रहा है कि भाज्य के पहले पद को, तो पहला पद हमारा यहाँ पर क्या है 2x² है। अब इसमें भाग करना है, तो किसका भाग करना बोल रहा है, भाजक के पहले पद से। यहाँ पर भाजक का पहला पद कौन सा है, x है, तो 2x² में x का हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यहाँ से एक तो x हमारा कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2x। तो यही जो 2x है वो हमारे भागफल का पहला पद होगा। आगे बोलता है कि तीसरा स्टेप, इस भागफल से, जो भागफल आया हमारा 2x, तो इस भागफल से भाजक का गुना करेंगे। भाजक क्या है हमारा x - 2, तो x - 2 का गुना हम किससे करेंगे, 2x से। जो हम भाज्य के जो पहले पद है उसमें भाजक का हम जो है भाग दिए हैं, तो क्या आया है 2x। तो इस 2x का जो गुना है हम किससे करेंगे, भाजक से करेंगे। तो हमारा जो गुणनफल आएगा वो क्या हो जाएगा, 2x और x का गुना करेंगे तो 2x² और 2x और 2 का गुना करेंगे तो क्या जाएगा -4x²। तो ये जो गुणनफल आया है, इस गुणनफल को भाज्य से क्या करेंगे, घटाएंगे। ये भाज्य हमारा क्या था 2x² प्लस 5x - 3। अब इसमें जो आया है भागफल का प्रथम पद और जो भाजक उनका गुणा किए हैं, तो गुणनफल जो आया है इस गुणनफल को इससे क्या करेंगे, घटाएंगे। और घटाने के बाद जो परिणाम प्राप्त हुआ, यहाँ पर कौन सा परिणाम प्राप्त हुआ हमारा 9x - 3। उसी को स्टेप नंबर 4 बोल रहा है कि घटाने पर प्राप्त परिणाम के प्रथम पद की भाजक के प्रथम पद से भाग जो है देना है। अब यहाँ हमारे पास जो परिणाम आया है घटाने के बाद वो क्या है 9x - 3। तो इसका प्रथम पद कौन सा है, 9x है, तो यहाँ हम लिख देंगे 9x। अब भाजक का प्रथम पद कौन सा है, x है, तो इसमें भाग कर देते हैं। तो ये 9x में x का भाग देंगे तो x से कट गया, क्या बचा हमारा 9। तो ये जो 9 है वो भागफल का दूसरा पद होगा। इसका भागफल का हमारा पहला पद कौन सा था, प्रथम पद हमारा 2x था। भागफल का यहाँ हमारा भागफल का दूसरा पद क्या आया, 9 आया, यहाँ हम 9 लिख देंगे। अब ये जो भागफल आया है, भागफल का दूसरा पद आया है, उसका पुनः किससे करना है, भाजक से करना है। पुनः इस भागफल से भाजक का गुना करेंगे, हमारा पांचवा पद हो जाएगा। मतलब 9 भाजक हमारा क्या है x - 2 है, इन दोनों का गुना कर देंगे तो 9x और इन दोनों का गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18। फिर पुनः वही काम करेंगे कि यहाँ पर जो परिणाम आए हैं
उसमें इन गुणनफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद हमको ये परिणाम प्राप्त होगा। अब चूंकि यहाँ पर हमारा चर राशि नहीं है, x वाला पद नहीं है, तो हम भाग, अब हमारा बहुपद तो नहीं आया, x जो है हमारा नहीं है, तो हम भाग करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। जब छोटी राशि हो जाती है तो भाग देना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। जैसे अभी आपको मैं बताया था 17 में 3 का भाग करना है, तो 3 5 6 15, कितना बच गया, 2 बच गया। मतलब हमारा जो परिणाम है वो 2 आया, और 2 जो है 3 से क्या है, छोटी संख्या है, तो इस कारण भाग करना हम जो है क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा छोटी संख्या आ गया, तो हम भाग करना जो है बंद कर देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। मतलब इस बहुपद में इसका भाग दिए, इस बहुपद का भाग दिए, तो जो हमारा भागफल आया वो 2x + 9 आया, और शेषफल कितना आया, 15 आया। अभी हमने बहुपदों का भाग करने की 2 विधियों का अध्ययन किया है। पहला गुणनखंडन करके भाग देना, और दूसरा दीर्घभाजन विधि के द्वारा भाग देना। इन दोनों विधियों का उपयोग हम कक्षा 10वीं के अध्याय 1 बहुपद के प्रश्नावली 1 को हल करने के लिए करेंगे। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1 के सवालों को हल करेंगे।